चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी छुट्टियां हो गई हैं। मुझे लगा शायद तुम लोगों का स्कूल वगैरह ओपन होगा, एग्ज़ाम होंगे, इस वजह से मैं इतना लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये वाली चीज़ हम लोगों ने जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स वाले हैं और जो 11th-12th वाले हैं उनके इसमें तो ये चीज़ कब की स्टार्ट कर दी, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने में आ गया है। ठीक है, तो हम लोगों को देखो जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग वो अलजेब्रा का पढ़ रहे हैं। और अलजेब्रा में भी हम लोग कौन सी वाली चीज़ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आप लोगों का रहेगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ तुम लोग पहले दिन सुन रहे हो, ये वाली चीज़ आप इससे पहले भी पढ़े हो। 9th स्टैंडर्ड में सभी को था अलजेब्रा में ये वाला पार्ट, राइट। अभी यहाँ पर तुम ये देखो कि जो ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, इसको समझने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म समझने पड़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीनियर। ठीक है, जब हम लोगों को ये लीनियर वर्ड का मतलब समझ में आएगा तो एक एक वर्ड के मतलब समझते हुए फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जो आपका लीनियर होता है, जब हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल भी आपने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो उस पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल्स मिलते हैं। ठीक है, उस पॉलिनोमियल्स में उनके सामने में लिखे हुए आपको कोएफिशिएंट्स मिलते हैं। तो अब मान लेते हैं कि आपके पॉलिनोमियल में जो भी आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, उस पॉलिनोमियल का आप चेक करने गए कि मैं उसका डिग्री कैलकुलेट करूँगा। अगर मान लेते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री निकल कर आती है 1, ठीक है, उसकी डिग्री निकल के आती है 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, वो वाली चीज़ हम लोगों की कहलाने लगती है करके कि दैट पॉलिनोमियल आर टर्म्ड एज लीनियर। अगर डिग्री बराबर 2 आती है तो उन पॉलिनोमियल्स को फिर हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, उससे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। और अगर मान लेते हैं डिग्री बराबर 3 आती है देन दे आर टर्म्ड एज क्यूबिक। और अगर डिग्री बराबर 4 आती है तो वो कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। तो जिसमें क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जब तुम क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कैसे आपके ये बाई क्वाड्रेटिक वाले भी करेंगे। तो राइट नाउ हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो यहाँ पे जो वर्ड है आपका लीनियर, इस लीनियर वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि जो भी इक्वेशन मेरे पास रहेगी, ठीक है, उस इक्वेशन का जो मेरे पास चीज़ रहने वाली है, वो इक्वेशन में जो भी आपके पास वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आपके पास रहेगी, वो हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी वहाँ पर हम लोगों की 1। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो लीनियर वर्ड का हमने मतलब समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लीनियर। अभी हम लोग ना थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। छोटे स्टैंडर्ड्स में की बात करती हूँ, जैसे 6th 7th 8th हो सकता है 5th क्लास में तुम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल कैसा काउंट करना सीखते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ आपने उस ज़माने में काउंट करना सीखते हैं हम लोग। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है, यहाँ पे 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, यानी कि तुम्हें इक्वेशंस कुछ इस तरीके से दिखेंगी कि x+1 = 100। ठीक है, और उसके बाद x+9 = 63। ठीक है, 2y+5 = 62। यानी कि पूरी उस थ्रू आउट द इक्वेशन भर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, एक वेरिएबल। जैसे अभी यहाँ पे वो एक वेरिएबल कौन है, x है तुम्हारा। इस थ्रू आउट द इक्वेशन में तुम्हें भी एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो कौन है, x है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, y। तो अब यहाँ पे अगर तुम x की डिग्री चेक करो तो यहाँ पे तुम्हें x की डिग्री में क्या दिख रहा है, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, और नीचे में भी x की पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब वहाँ पे आपकी x की पावर 1 है। और उसके बाद जो नीचे है आपका, उसमें y की पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस पहले तो सारी की सारी लीनियर हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि सारी इक्वेशंस कैसी हैं, हम लोगों की लीनियर है। एंड सेकेंडरी थिंग कि यहाँ पे लीनियर होने के साथ साथ ही इनके पास एक वेरिएबल है, तो आप ये कहोगे कि दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि हमने जैसे लीनियर का मतलब समझा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या है। अब हम लोग इसका पहले मतलब समझते हैं कि लेट से मैं कल को तुम्हें लिख कर दे रही हूँ कि क्वांटिटी वन कैन बी एनीथिंग, इक्वल है किस चीज़ के, आपकी क्वांटिटी 2 के।
ठीक है, तो जब भी हम एक क्वांटिटी को इक्वल टू के साथ सेपरेट करते हैं दूसरी क्वांटिटी को, तो वो जो चीज़ रहती है वो चीज़ एक्चुअल में आपकी क्या कहलाती है, इक्वेशंस कहलाती है। जैसे कि मैंने ये कहा कि एक सर्टेन गेम में मैंने स्कोर किए, आई स्कोर्ड 5 गोल्स, ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 5 गोल स्कोर किए। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि मैं एक ऐसा गेम खेल रही थी, या फिर इमेजिन करते हैं, हम क्रिकेट की बातचीत करते हैं, एक बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा था, बस उसका एक रन रह गया, नहीं तो उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती, सेंचुरी कंप्लीट हो जाती, बस एक रन से वो पहले रह गया। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि लेट द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, ठीक है, वो जो बैट्समैन था उस बैट्समैन ने आपका कितना रन स्कोर किया, एक्स, और बस उसमें एक्स में तुम एक और रन मिल जाता ना उसको, तो टोटल उसका सेंचुरी हो जाती, यानी कि 100 हो जाता। तो जब भी किसी हम लोग क्वांटिटी वाली स्टेटमेंट को जब वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो वही स्टेटमेंट जब आपके वर्ड्स एक मैथमेटिकल इक्वेशन, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में नंबर्स और वेरिएबल्स के साथ बन जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि यस दिस इज माई इक्वेशन। लेट्स से मैं अगर ये कहूँगी कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो पिछला महीना था, दैट इज़ आपका लास्ट मंथ था, कौन सा था, मार्च था, है ना। तो मार्च महीने में मेरे फादर ने मुझे सर्टेन अमाउंट की पॉकेट मनी दी, ठीक है, सर्टेन अमाउंट दिया, कितना दिया मुझको इस बारे में पता नहीं है, सर्टेन अमाउंट की पॉकेट मनी उन्होंने दी। लेकिन अभी अप्रैल मंथ में वो क्या कर रहे हैं, मुझे उस जो भी अमाउंट वो देते थे उतना तो दे ही रहे हैं, बल्कि उसमें 5 रुपये मेरे को और ज़्यादा दे रहे हैं। वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी 5 रुपये और ज़्यादा दे रहे हैं। तो बताओ न्यू अमाउंट मेरे पास कितना हुआ, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि न्यू अमाउंट जो हो गया वो मेरे पास हो गया 200। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कि लेट दैट सर्टेन अमाउंट बी एक्स, उसने 5 रुपये और दिए, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 200। तो जब भी किसी एक वर्ड वाली स्टेटमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नोन एज व्हाट, इक्वेशन। अभी इक्वेशन आपकी लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, एंड सो ऑन। बट इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, यानी कि एक ऐसे इक्वेशन जिसमें उसके वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर आपको 1 मिलेगी। 1 से अगर हाईएस्ट पावर है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, इक्वेशन तो रहेगा बट लीनियर नहीं होगा। सो होप सो कि तुम्हें लीनियर वर्ड का मतलब समझाओ। अब जो छोटी क्लासेस हैं, उन छोटी क्लासेस में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के साथ डील करते हैं। जैसे x + 1 = 100, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x + 5 = 200, दिस इज अनदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन इस स्टैंडर्ड से हम लोगों को इवन 9 से ही हमने शुरुआत कर चुके हैं इस चीज़ की कि अब आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़नी है, ठीक है। तो अब इस 2 वेरिएबल्स को हम अपनी पहले डे टू डे लाइफ के इलस्ट्रेशन से समझते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। जैसे अगेन वही हमारे क्रिकेट का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ये कहा कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, 2 बैट्समैन के बीच में पार्टनरशिप है, और जो उसमें तुम्हारा पहला बैट्समैन है उस बैट्समैन ने, मुझे नहीं पता कितने रन स्कोर किए, ठीक है। फिर दूसरा बैट्समैन है, ऑब्वियस है दोनों रन स्कोर कर रहे हैं, दूसरे बैट्समैन ने भी सर्टेन नंबर ऑफ रन स्कोर किए, सच दैट कि दोनों के रन्स जो उन्होंने स्कोर किए हैं, उन स्कोर किए हुए रन्स का आपको सम दिया हुआ है 145, ठीक है। इस तरीके से मैंने दे दिया, मतलब उनके बीच में 145 रन्स की पार्टनरशिप थी, ठीक है। इग्नोरिंग दैट ऑल कि वहाँ पे नो बॉल हो गई होगी, कुछ वाइड वगैरह एक्स्ट्रा रन्स मिल गए होंगे, वो सब फालतू के लॉजिक्स नहीं, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि बैट्समैन 1 और बैट्समैन 2 ने दोनों ने मिलाकर कितने नंबर ऑफ रन स्कोर किए, 145। तो ऐसे केस में क्या इस बार मुझे बैट्समैन 1 ने कितना रन स्कोर किया एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी पता है क्या? नहीं, मुझे उसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं पता, और ना ही मुझे बैट्समैन 2 की क्वांटिटी पता है। तो ऐसे केस में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लेट द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन 1 बी एक्स एंड द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन 2 बी वाई, सच दैट कि वो इक्वेशन बन के आ गई x + y = 145। अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, एंड इवन y की पावर भी कितनी है 1, अगर कुछ नहीं है मतलब पावर कितनी है 1। सो दीज इक्वेशंस आर टर्म्ड एज, पहली बात तो ये लीनियर है,
मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट है तो इसीलिए इक्वेशन है, और यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं 2, तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या ये बात समझ में आई? सो होप सो कि तुम्हें अब अपने चैप्टर की हेडिंग का मतलब समझ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब तुम्हें कैसा है, क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि जो गिवन चीज़ आपको दी गई है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। तुम लोगों ने अगर बुक्स वगैरह अभी अरेंज कर ली है तो जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक होगी ना, उस टेक्स्ट बुक में जो तुम लोगों का पेज नंबर 1 होगा, उस पेज नंबर 1 में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी को मैं सॉल्व करके यहाँ बताती हूँ कि क्या है। उस एक्टिविटी में तुम्हें कुछ सर्टेन इक्वेशंस दी हैं, आपको ये पता लगाना है क्या वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स वो है कि नहीं है। ठीक है, याद रखना x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर, नॉट नेसेसरी x, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, 1 होना चाहिए। ओके ठीक है, चलो देखो, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी उसने 3x इक्वल टू 4y माइनस 12। अभी फिलहाल हम लोगों को इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि मैडम वेरिएबल वाले पार्ट एक तरफ रखने हैं और जो नंबर वाला पार्ट है उसको उधर रखना है। तुम अभी फिलहाल सिर्फ इतना चेक करके बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं क्या इस इक्वेशन में तुम्हें 2 वेरिएबल दिख भी रहे हैं क्या। तो ऑब्वियस है यहाँ पे 2 वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है आपका y। फिर उनकी पावर चेक करने की बारी आई, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे y की पावर कितनी है 1। अगर कोई पावर मेंशन नहीं है यानी कि 1, तो यस वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज लीनियर इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन है वो भी 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ सर्टेन सेट ऑफ इक्वेशन दे देती हूँ। अगर तुम लोगों के पास बुक है तो इस चीज़ को अपनी बुक में पेज नंबर 1 की एक्टिविटी में कैसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगी डेफिनेटली तुम्हें मेरे पढ़ाने का पैटर्न पता है कि पहले हम लोग कंसेप्ट पे बातचीत करते हैं, तुम लोग उस कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल मुझे बना के दिखाते हो, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज मैं तुम्हें सॉल्व करके नहीं देती हूँ, तुम ही लोग मुझे करके दिखा देते हो, फिर उसमें जहाँ जहाँ तुम गड़बड़ करते हो वो करेक्शन हम लोग करते हैं। हम लोग रट्टा नहीं मारते हैं कि ये एक्सरसाइज का सोल्यूशन है, इसको आप लोग रट लो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो तुम्हारी बुक में था पेज नंबर 1 पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास बुक है कि नहीं है इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने लिख दिया। अब इसमें तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन इसमें से लीनियर इक्वेशन इन आपका 2 वेरिएबल है। तो बस फटाफट चेक करने के लिए जाते हैं हम लोग। जैसे पहला वाला तो मैंने ही करके दिखा दिया, यस ठीक है, मैं अभी सोल्यूशन कर दे रही हूँ, बट तुम लोग वीडियो को पॉज करके इसे खुद अटेम्प्ट करना, फिर चेक करना क्या तुम्हारा और मेरा आंसर मैच कर रहा है क्या। ओके, तो नेक्स्ट वाले में आते हैं। पहले तो फटाफट चेक करते हैं। देखो यहाँ पे m और n, अगेन आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स तो हैं। क्या m की पावर और n की पावर में कुछ दिया है क्या? नहीं, मतलब कुछ नहीं दिया है, इट मीन्स दैट कि वहाँ पे 1 है। तो इस चीज़ को मैं लिखूंगी कि यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन आपका 2 वेरिएबल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। वहाँ पे देखो आपको x और y ये 2 वेरिएबल्स ही हैं डिफरेंट। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 और यहाँ पे y की पावर में कुछ नहीं यानी कि 1, तो यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन अगेन 2 वेरिएबल। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम ये तो कह रहे हो कि मैडम हमको दिख तो रहा है वहाँ पे 2 वेरिएबल है, बट फोकस रखो 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद हर चीज़ क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। तो 0 को लिखो या ना लिखो, मतलब 0 प्लस है ना वो, या 0 माइनस है, तो 0 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है। तो ये 0x होने की वजह से आप उसको नहीं देखेंगे, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। वेरिएबल के सामने नंबर्स होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0x होने की वजह से वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन आपको 0x करके लिखी है, रियलिटी में ये इक्वेशन कैसी है? ये इक्वेशन ऐसी है +6y - 3 = 0। अब तुम चेक करो क्या यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं क्या? नहीं, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो एक वेरिएबल कौन है? आपका y। सो हाँ, ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि y की पावर 1 है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। और क्वेश्चन में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, समझ रहे हो? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या रहती है? नेसेसरी कंडीशन ये होती है
कि वहाँ पे जो आपका वेरिएबल पार्ट होता है, उस वेरिएबल पार्ट के सामने जो हम लोग नंबर्स लिखते हैं, कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, वो कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, बट अपने आप को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो देखो ये हो जाएगा 0.3x, लेकिन y को तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसके सामने तो जीरो है, 0 मल्टीप्लाई बाय वाई इज 0, सो नो सेंस ऑफ राइटिंग इट, तो ये चीज ऐसी ही रहेगी। तो अब बताओ ये लीनियर इक्वेशन है क्या? यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसके पास, वो है x। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ध्यान से देखना, ये आखिरी के 2 इलस्ट्रेशंस मुझे काफ़ी पसंद है। इवन ये 2 इलस्ट्रेशंस में से भी तुम्हें क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा? जैसे एक्टिविटी के फॉर्मेट में तुम्हें 4-6 इक्वेशंस दे दी और बोलेगा क्लासीफाई देम एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक मैं बता रही हूँ करके किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे नोट्स कैसा अपनी कॉपी में बनाते जाना और फेयर कॉपी मेंटेन करना, कचड़े में कहीं भी कुछ भी मत लिखते रहना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 4/x + 5/y ये वाली चीज़ आपको दी है। अब तुम्हें बताना है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन आपका 2 वेरिएबल है क्या। तो तुम ये देखो, एक इंसान को दिखेगा यहाँ पे बहुत अच्छे से कि अरे वाह यहाँ पे x, अरे वाह यहाँ पे y, तो 2 वेरिएबल तो है, ऊपर से 0 भी नहीं है, वो तो बहुत खुश। फिर वो चेक करेगा पावर, तो यहाँ पे उसको फीलिंग आएगी x की पावर 1, y की पावर 1, तो वो बोलेगा यस यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट एक बात का ध्यान रखना, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न तो देखो, इसका रीज़न मैं यहाँ जस्टिफाई करके देखती हूँ। पहले नीचे वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद रीज़न जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर देखो नीचे वाली इक्वेशन में यहाँ पे हम लोगों को 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। कौन से हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स? एक वेरिएबल है आपका x और दूसरा वेरिएबल है आपका y। इसके अलावा कोई तीसरा तो नहीं दिख रहा ना, 2 ही हैं। बस अब इनकी पावर चेक करो, यहाँ पे y की पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल तो है और लीनियर भी है। यहाँ पे चेक करो, तुम यहाँ बोलोगे x की पावर 1, y की पावर 1, तो इसमें ना कई लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं इसको लिख दो यस, बट याद रखना 9th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है कि ये मैंने तुमको भी इवन सिखाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हें तुम्हारी सी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया, तो मैंने बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वाया भी सिखाया था कि जब आपको ऐसे 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ जाए ना, तो फिर डिग्री उन दोनों की एडिशन से आती है। तो दोनों का यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे डिग्री बराबर कितनी है? 2। ऐसा नहीं देखेंगे ये भी 1 ये भी 1, इन दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इनका जो एडिशन होगा वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ डिग्री बराबर कितना? 2 आ गया। और लीनियर का मतलब होता है डिग्री बराबर कितना आना चाहिए? 1 आ गया, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री बराबर कितना है? 2 है। तो इसीलिए ये इक्वेशन कहेगी नो, कि आई एम नॉट अ लीनियर इक्वेशन, मैं लीनियर इक्वेशन नहीं हूँ। समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कल को ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया m³ n², इसकी डिग्री बताओ, तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे इसकी डिग्री 3, क्योंकि m की पावर 3 हाईएस्ट। इसका एडिशन करो, तो एडिशन कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे डिग्री बराबर कितनी है? 5। एडिशन तभी करना जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर मैंने कितना दिया है? नो। अब ऊपर वाले से मेरे को कौन सी दुश्मनी थी? ऊपर वाले से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। उस इक्वेशन को ना आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखो। ठीक है, उस इक्वेशन को थोड़ा सजा के लिखो। तो जब तुम उस इक्वेशन को थोड़ा सुंदर तरीके से लिखोगे तो तुम क्या देखोगे कि y किससे मल्टीप्लाई होने चला गया? 4 से, तो ये हो गया 4y, प्लस ये x मल्टीप्लाई होने चला गया इस 5 से, तो ये हो गया 5x, और नीचे मल्टीप्लिकेशन हो गया xy इक्वल टू 4। फिर ये xy को ना मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले आती हूँ, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी? 4y + 5x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ xy। तो देखो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है, एक है x और दूसरा y। लेट्स हम उनकी डिग्री चेक करते, तो y की पावर 1, x की पावर 1। लेकिन अगेन देखो वही मुसीबत, यहाँ पे x और y का मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो यानी कि ये हो गया x की पावर 1 और y की पावर 1। तो इसे हम लोग इसीलिए बोलेंगे नो, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपकी डिग्री बराबर कितनी हो जानी है? 2 हो जानी है करके, समझे? तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें अब क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई करने का कि लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल आइडेंटिफाई करो, तो वो तुम लोग अब कर लोगे। तुम्हें लीनियर का मतलब पता है, इक्वेशन का मतलब पता है। फिर लीनियर इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स की भी होती हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आगे समझते हैं टॉपिक को। देखो, लेट्स से मैंने तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दी, तो मैंने उसको बोला कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करो। सो यहाँ से जो मैं वर्ड बोल रही हूँ सॉल्व करो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्व? सॉल्व का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की आप मुझको वैल्यू कैलकुलेट करके दो, ठीक है। वैल्यू को कैलकुलेट करो और मुझको बताओ, ये वाला पार्ट होता है। तो जैसे अगर मैंने तुम्हें दिया 3y + 12 = 6, क्या तुम इसे कैलकुलेट नहीं कर लोगे? बहुत ही सिंपल है। 3y = 6 - 12, 3y = -6, therefore y will be -6/3, therefore y comes out to be -2, ठीक है। ये ऐसे मैंने कैलकुलेट कर लिया सिंपली। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। अगर मान लेते हैं मैं तुमसे कह रही हूँ इस चीज को सॉल्व करो, जैसे मैंने ऊपर इलस्ट्रेशन में लेके बताया था कि आपका जो दो बैट्समैन है, दोनों बैट्समैन ने स्कोर किया 145। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता कि बैट्समैन 1 का एग्जैक्ट स्कोर क्या है और बैट्समैन 2 का एग्जैक्ट स्कोर क्या है, बट हाँ मुझे ये बिल्कुल पता है कि बैट्समैन 1 और बैट्समैन 2 इन दोनों ने मिलाकर 145 रन स्कोर किया। अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैम इसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू बताओ ढूंढकर, तो मान लेते हैं मैंने तुम्हें आंसर दिया कि मेरे हिसाब से एक्स ने ना 1 रन स्कोर किए होंगे और वाई क्योंकि मेरा फेवरेट बैट्समैन है तो उसको मैंने 144 रन स्कोर करके दे दिए, और सच दैट कि दोनों का टोटल 145 आ रहा है। तो तुम बोलोगे यस आई एग्री, बट मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान तुम्हें अप्रोच करेगा, बोलेगा अरे मैं तुमसे बड़ा फैन हूँ, वो बोलेगा एक्स ने ना 0 रन स्कोर किए होंगे और वाई ने पूरे के पूरे 145 स्कोर किए होंगे, सच दैट दोनों का सम अभी भी 145 आ रहा है। फिर एक तीसरा इंसान बोलेगा नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मतलब एक्स 50 होगा, और अगर एक्स 50 होगा तो जो तुम्हारा y है, y कितना बताओ अपन सेट कर देंगे अगर x की वैल्यू में 50 रखूंगी तो उसने बनाए होंगे 95 रन, ताकि उन दोनों का एडिशन बराबर कितना है 145। तो मैं ना सिर्फ रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ जो जो मेरे दिमाग में आ रही है। तुम इसके हिसाब से तुम कितनी सारी वैल्यूज ले सकते हो बराबर। कोई बोलेगा किसी ने x ने 2 रन स्कोर किए तो y ने 143 किए। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट क्या कोई भी पॉसिबिलिटीज को आप ऐसा बोल सकते हो क्या एकदम शॉर्ट होके कि नहीं यार कंफर्म है यही चीज का आंसर है, यही इसका आंसर है? कैसे तुम बोल सकते हो? मैं आर्ग्यू करने लगूंगी कि नहीं आंसर तो ये है, थर्ड पर्सन आके आर्ग्यू करेगा कि नहीं ये है, फोर्थ पर्सन आके बोलेगा नहीं ये आंसर है। तो हम लोग कंफर्म होके नहीं बता सकते इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आंसर क्या है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से हिट एंड ट्रायल लूंगी, तुक्के लगाऊंगी, एक वैल्यू ये रखते हैं फिर खुद बोलेगा नहीं ये वाली वैल्यू ये रखेंगे, सो हम लोग किसी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में एक्चुअल में करना ये पड़ता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। आपके पास ऐसी 2 पेयर, आपको इस इक्वेशन की अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो आपको एटलीस्ट ऐसी 2, ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशंस चाहिए होंगी। फिर उन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को जब तुम सॉल्व करोगे तो वहां से जाकर तुम्हें x की एंड y की एकदम करेक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कितनी हमें चाहिए? 2 लीनियर इक्वेशंस चाहिए, कितने? 2 वेरिएबल में, तो जाके हम लोगों को हमारे x और y का आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और सॉल्व करना तो तुम जानते हो, लास्ट ईयर हम लोगों ने सॉल्व किया है। एक मेथड हमने यूज किया था एलिमिनेशन और एक यूज किया था हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन। तो कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस की जोड़ी, जो जोड़ी होती है ना लीनियर इक्वेशंस का पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एक्चुअल में हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो मतलब यहां से एक नया वर्ड हम लोगों ने सीखा, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो तुम्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज व्हाट? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। उन दोनों साइमल्टेनियस, उन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ सॉल्व करेंगे
तो जाके हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर तुम सिर्फ एक इक्वेशन ले लोगे तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों ने पहले देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने पहले लीनियर वर्ड का मतलब सीखा, सेकंड हमने फिर इक्वेशन वर्ड का मतलब सीखा, थर्ड फिर हमने उन दोनों को कंबाइन करके लीनियर इक्वेशन सीखे। अब लीनियर इक्वेशन में एक बार हमने 1 वेरिएबल के लिए सीखा और एक बार फिर हमने 2 वेरिएबल के लिए सीखा। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमने यहाँ से सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, अब पांचवा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से दिमाग में ठूसो कि आपका अगर इक्वेशन, अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, तो उसको सॉल्व करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। देखो फटाफट सॉल्व कर लिए थे ना अपन ने, यहाँ पे फटाफट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल क्योंकि उसके पास वेरिएबल एक है तो आंसर लाने के लिए, ठीक है, आंसर लाने के लिए, आंसर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वी जस्ट नीड ओनली 1 इक्वेशन। ठीक है, वी जस्ट नीड ओनली दैट इक्वेशन, हमारी उसी इक्वेशन की मदद से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके पास एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिस लीनियर इक्वेशन में क्या है, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन में अब तुम्हें आंसर कैलकुलेट करना है, उन दोनों वेरिएबल्स की क्या चाहिए है, वैल्यू चाहिए, तो वी रिक्वायर 2 इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 2 वेरिएबल्स थे तो 2 इक्वेशन, 1 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए होगी हम लोगों को, वही वाली एक इक्वेशन। तो अगर कल को मान लेते हैं मैं तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन लिख के दे दूँ 3x + 4y + 5z और बोलूँ बताओ क्या ये सॉल्व होगा, तो तुम उसका जवाब क्या दोगे, नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि चलो मैं इसके जैसी एक और दे देती हूँ 6x - 2y + 7z, क्या अब ये सॉल्व होगा, तुम क्या जवाब दोगे, नहीं। मैं पूछूंगी क्यों, तो तुम्हारा उसमें जवाब ये होना चाहिए कि इस इक्वेशन के पास अभी वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। क्योंकि इसके पास अभी 3 वेरिएबल्स हैं, इसीलिए अगर आपको x, y, z तीनों की वैल्यू निकालनी है तो वी नीड 3 इक्वेशंस। हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। जब तक हमें 3 इक्वेशंस नहीं मिलेंगी तब तक हम लोग इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि आपकी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जितने आपके होंगे उस लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए रहेंगी। किस काम के लिए, उस चीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। समझ रहे हो, तो ये वाली चीज़ अपने नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना, ये वाला एक पॉइंट। होप सो ये बात समझ में आई है। अच्छा, छठे पॉइंट में आते हैं। छठा पॉइंट हमने यहाँ से क्या सीखा, वो हमने ये सीखा कि जब हम ये क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन, ये एक्टिविटी टेक्स्ट बुक की सॉल्व कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन नहीं है ये पहचानो, तो उससे हमने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन में कभी भी किसी भी वेरिएबल के सामने वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 है, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके वेरिएबल के सामने 0 आ गया, ये मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इस चीज़ को इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, मैं स्लो मोशन में लगे तो बोल दूंगी इंग्लिश में, वीडियो को थोड़ा थोड़ा सुन के से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लिख के दिखा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वेरिएबल के सामने में 0 है तो उस वेरिएबल को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला है 0x - 7y + 12, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स सिर्फ एक है, वो भी कौन है, y। क्यों, 0 वाले पार्ट को काउंट नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे मैं ये कहती हूँ 2x - 0y + 3z = 6, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो कई लोगों का तो दिमाग ऐसे चलने लगा, नहीं x, y, z 3 है करके, तो ऐसा नहीं है। देखो 0 वाले को हमें काउंट नहीं करना है काउंटिंग में, तो ये एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, वो है x और वो है z। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पॉइंट नंबर 6 को, क्लियर। और इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे लिखोगे उसको ऐसे लिख लेना, इफ इन एनी केस, ठीक है, द कोएफिशिएंट पार्ट ऑफ वेरिएबल इज 0, देन वी डोंट काउंट दैट इट एज अ वेरिएबल, देन वी डोंट काउंट इट एज ए वेरिएबल। ठीक है, ये वाली चीज़ अपने इसमें लिख लेना।
सो यहाँ से हमें ये वाली पॉइंट मिल गया। और अब एक आखिरी पॉइंट हम लोगों के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो का, वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो का हमारा अब आखिरी पॉइंट ये है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब उस इक्वेशन को आपको जमाना है, ठीक है, सही तरीके से। तो सही तरीके से जमाने का तरीका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पे मैं मतलब समझाती हूँ, जहाँ पे आपका a b और c ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, विदाउट फ्रैक्शन। लेकिन हाँ, गलती से भी यहाँ पे a की या फिर आपके b की वैल्यू कभी भी आपको 0 नहीं रखनी है। ये बात समझ रहे हो? 0 क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि अगर तुम 0 रख दोगे तो फिर वो 2 वेरिएबल में नहीं होगा। लेट से तुमने a को यहाँ पे 0 रख दिया, ये ऐसे, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है बट कितने वेरिएबल का? एक वेरिएबल का। तो अगर a और b दोनों में से वो चीज़ क्या हो जाती है, 0 में कोई एक हो जाता है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हो सकता है किसी की शैतानी खोपड़ी ये चले कि अच्छा एक काम करते हैं, अपन इस बार दोनों को ही 0 रख लेते हैं। तो अगर तुम इमेजिन करो दोनों को ही 0 रख लोगे तो ना तो तुम इस वेरिएबल को काउंट करोगे ना तो तुम इस वेरिएबल को काउंट करोगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 0 है। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल 0 है तो तुमने लास्ट ईयर पॉलिनोमियल में सीखा होगा कि फिर ये वाली चीज़ को हम लोग लीनियर नहीं कहते, ठीक है, फिर इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, कि ये कुछ नहीं है, बस ये कांस्टेंट है। इसीलिए ए और बी कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए करके, ठीक है। अब ये जो मैंने पॉइंट नंबर 7 लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, तो इस चीज़ को मैं समझा देती हूँ कि वो तरीका क्या है। जैसे एग्जाम्पल, क्वेश्चन मैंने दिया 5x माइनस 3y प्लस 8, इस चीज़ को मतलब इक्वल टू 8, इस चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखाओ। तो याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म आपको किस तरीके से लिखना है, आपका दोनों वेरिएबल और आपका वो जो नंबर c यानी कि नंबर जिसके पास वेरिएबल नहीं है वो सब लेफ्ट साइड होने चाहिए और राइट साइड 0 होना चाहिए। तो ये +8 इधर आके हम लोग बना लेते हैं -8, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y और ये हो गया -8 इक्वल टू 0। कोई मुझसे पूछेगा कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है, तो मैं कहूँगी कि हम इसे कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो x के सामने वाले को हम a कहते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे x के सामने क्या है, 5, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ गया, 5। b के सामने मतलब y के सामने वाले को b कहते हैं, तो y के सामने यहाँ क्या लिखा है, -3, तो b बराबर कितना, -3। c यानी कि कांस्टेंट जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है आपका, -8। तो कल को क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि एक इक्वेशन दे दी जाए, उस इक्वेशन को तुम्हें अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद वहाँ पे आपको उसका लीनियर मतलब a b c ढूंढ के निकालना है। जैसे मैंने ये दिया 1/3x, ठीक है, -10/3 इक्वल टू y। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस y वाले को पहले x के बाजू में ले आओ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1/3x माइनस y माइनस 10/3 इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो, तो यहाँ से बताओ a की वैल्यू कितनी आई, 1/3, b की वैल्यू कितनी आई, इसके आगे कुछ नहीं यानी कि 1 यानी कि -1, और c की वैल्यू कितनी आई, -10/3, ठीक है। तो ये तुम्हारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखना है ये वाली चीज़ होप सो क्लियर है। कैसे तुम्हें उसको आइडेंटिफाई करना है ये वाला काम भी मेरे हिसाब से बन जाएगा। अभी 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम लोगों ने सीखा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों सीखे हो। सो मैं अभी वाला पार्ट नहीं सिखाऊंगी, मैं डायरेक्टली उसमें क्या करूँगी, तुम्हें टाइप्स बताती जाऊँगी किस किस टाइप के सवाल तुम्हें आ सकते हैं, और उन टाइप के सवालों को तुम्हारी मर्जी, तुम एलिमिनेशन से करो कि सब्स्टिट्यूशन से करो। मुझे पर्सनली एलिमिनेशन बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं हमेशा एलिमिनेशन से ही करती हूँ, ठीक है ना, ये बात याद रखना। और उसके अलावा अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आज दूंगी उसको तुम मुझे सॉल्व करके भेजोगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो मेथड आपको अच्छी लगे, फिर मैं चेक करके दे दूंगी। अगर कोई भूल गया होगा वो प्राणी तो उसको याद भी आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा था, 7वां पॉइंट। अपनी नोट्स कॉपी में ये एक 8वां पॉइंट ज़रूर लिख लेना कि अगर इक्वेशन इस प्रकार की है, ठीक है, ये इस प्रकार की जैसी इक्वेशन जिसमें आपको x और y साथ में आपको दिख रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं कहते। दिस इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है दो वेरिएबल्स का, ठीक है, यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि x इंटू वाई, और x इंटू वाई में अगर मैं यहाँ पे उनकी डिग्री चेक करूँ तो यहाँ पे डिग्री बराबर कितनी आ रही है, 2, 1 + 1 करके, ठीक है, और लीनियर में हमें डिग्री कितनी चाहिए, 1। क्लियर है? तो इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप करना सीखते हैं। ये तो पूरा इंट्रोडक्शन था।